बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं बहुत ही ख़तरनाक हद तक चली गई थी। आज जो मैंने पहले वीडियो में बगावत का जिक्र किया फ़ौज में, वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ुद एक तकरीर में ये ज़िक्र किया है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसमें मतलब कि रिटायर्ड फ़ौजी भी अफसरान भी शामिल थे और ये बगावत इमरान खान साहब ने करवाई थी। यानी कि अंदाज़ा लगा लें कि ये इस तरह का इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे लगा रहा है और इमरान खान साहब को पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। लेकिन ये है कि ये वो इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने पे लगा के ये साबित करना चाहता है कि वो फ़ौज का हिमायती है और ये मुतालबा करता है कि इमरान खान साहब के पे आर्टिकल 6 लगाया जाए। मैंने बार बार इसीलिए कह रहा था कि ये जाते जाते कोई ना कोई गुल खिला जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी और बमशल खबर यह है कि सेनेट में आज इमरान खान साहब की पार्टी पे बाकायदा पाबंदी लगाने के लिए बिल पेश किया गया। लेकिन जब पता नहीं फिर क्या हुआ कि साजिद संजरानी ने वो बिल रोक दिया और इसकी मुखालफत JUI और मुस्लिम लीग के अंदर से होने लगी और उसके बाद पीपल पार्टी भी ये मुखालफत पे आ गई। इसकी क्या वजह हुई? क्योंकि ये बिल अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मंजूर हो जाता तो वक्ती तौर पर ये इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने का एक आखिरी हरबा था। लेकिन उसके बाद यही बिल पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ और मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता था। लिहाजा फिर कोई तीसरा फरीक बीच में पड़ा, उसने वो बिल रुकवाया। आपको पता कौन रुकवाते हैं, आपको सब पता है। पहले उनसे इजाज़त लेके बिल मतलब के बाकायदा किसने बनाया, किसने ड्राफ्ट किया, किसने मतलब के उस पर मतलब के अपनी राय दी, ये एक मतलब के सब चीज़ें आने वाले दिनों में पता लग जाएंगी। लेकिन आखिर में फिर वो मतलब बिल किसने रुकवाया, ज़ाहिर है जो रुकवाने वाले हैं वही रुकवाते हैं। जब उनको पता लगा ये तो बंदे हमें भी जलील करेंगे और ख़ुद भी जलील होंगे, और फिर पार्टियां जो हैं JUI तक जो पहले कहते थे कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाए, मुस्लिम लीग कि दूसरा ग्रुप जो कहते थे कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाए, पीपल पार्टी जो कहते थे कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाए, उन्होंने बिल की मुखालफत की और अपने PTI के जो रकानी सेनेट है वो पता नहीं कहाँ गायब थे। तो इसलिए ये जो मैं बार बार इसीलिए कह रहा था कि ये जाते हुए कोई ना कोई गुल खिला जाएंगे, जाते हुए कोई ना कोई गुल खिला जाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आज कल जो नोटिफिकेशन हुआ था छुट्टियों का, उसमें सिर्फ मतलब कि स्कूल और कॉलेज बंद किए गए थे। अदालतें इसलिए नहीं बंद की गई थी कि मंडे के दिन इमरान खान साहब का मुकदमा तोशाखाना का लगा हुआ है, इसलिए उसकी खातर उन्होंने अदालतें नहीं बंद की। इनकी सोच देखें, इनकी मतलब के इरादे देखें, इनकी साजिशें देखें। ये है वो साजिश जो कि इमरान खान के को रास्ते से हटाने के लिए और एस्टेब्लिशमेंट को तकसीम करने के लिए की जा रही थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये साजिश खुद ब खुद ही मतलब कि अपने हाथों से उनकी ख़त्म हो गई है। क्योंकि जब उनको इसकी संगीनी का पता चला, जब उनको ये पता लगा कि मुल्क में जो है वो आइंदा कोई भी पार्टी, चाहे तहरीक लब्बैक हो, चाहे JUIF हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग का कोई एक दड़ा हो, उसको बड़ा नुकसान पहुँच सकता था। उस मतलब के बिल को लेकर फिर सब पे पाबंदी लग सकती थी। इसलिए फिर इनको एहसास हुआ, पहले पता नहीं इन लोगों को किसने इकट्ठा किया और किस तरह मतलब कि वो बिल ड्राफ्ट किया गया, और फिर आखिर में साजिद संजरानी, जिसको मतलब के एस्टेब्लिशमेंट का ख़ास बंदा कहा जाता है, उसने ये बिल रोका है। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश थी जो आखिरी वक्त में मतलब पकड़ी गई है। अब कल क्या होता है, क्योंकि इमरान खान साहब के मुकदमात लगे हुए हैं, ये इनको हर हालत में गिरफ्तार करना चाहते हैं, रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये चीज़ें तो 15 महीने से पता लग रही थी। लेकिन ये जो बिल आया था, इसी बिल की आड़ में क्योंकि 9 मई का बहाना बना के इमरान खान साहब के आर्टिकल 6 भी लगना था, उसकी पार्टी की पाबंदी भी लगनी थी और इनके लिए मतलब के बहुत से मामलात होने थे। लेकिन जब देखा दूसरी पार्टियों ने और उनको मतलब एस्टेब्लिशमेंट के एक धड़े ने फिर इसको बिल को मतलब के रोका है। और ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। और जो बगावत का जिक्र किया, ये बगावत राजा आज़म के अंदर खाने चल रही थी, और जो ज़िक्र किया है ना मतलब कि शहबाज शरीफ ने, ये वही चीज़ है जो उसके ज़हन में बैठी हुई है कि इमरान खान साहब को, उसकी पार्टी को रास्ते से हटाया जाए ताकि मैं दोबारा फिर
प्राइम मिनिस्टर मतलब कि बन जाऊँ इलेक्शन में धांधली करके। और ये चीज़ें जो है ना, ये मतलब कि राजा आदिल बता रहा था कि अंदर खाने जो है ना तकसीम है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था कि ये बंदा आसिम मुनीर नालायक है, इसको यूज़ किया जा रहा है, ये एक वायदे के तहत आया है, ये एक एग्जीक्यूटिव आर्डर के तहत आया है, ये अपने मामे की सिफारिश और मामे के साथ नवाज शरीफ ने डील करके आया है, ये कुछ ना कुछ करेगा। तो वो आप वो चीज़ें खुद ब खुद अल्लाह उल हक है, अल्लाह इमरान खान को बचाने वाला है, अल्लाह इमरान खान पे कर्म करने वाला है, वो खुद ब खुद एक्सपोज हो रहे हैं। और जो बयान ख्वाजा आसिफ ने दिया था, ये उसी सिलसिले की कड़ी थी। और जिस सिलसिले में मतलब कि ये शहबाज शरीफ भी और इमरान खान की वजह से ब्लैकमेल कर रहा था कि ये आ जाएगा तो आपको गिरफ़्तार करवा लेगा, आपको ये कर देगा, ये सब ड्रामे जब ख़त्म हुए तो उस पर ख्वाजा आसिफ को आगे किया गया और उसने जो मतलब कि इंकशाफ किया है, ये आसिम मुनीर को मुतनाज़ा बना दिया गया है। अब ये जो सूरत हाल बन रही है, इसीलिए जो है हमारा इंडिया वो वाच कर रहा है, वो बाकायदा अपनी फ़ौजें अलर्ट कर रहा है, वो अपना फ़ौजों को टास्क दे रहा है कि वो किसी टाइम भी मतलब आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो सकते हैं। ये जो मैं बातें हफ्ते से कर रहा हूँ या 15-20 दिन से यही कह रहा था कि ये नालायक है, ये नालायक के हाथ से कुछ ना कुछ करवा जाएंगे, और उन्होंने करवाना था। लेकिन दूसरा ग्रुप जो है एस्टेब्लिशमेंट का, उसने, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कि वो बिल रुक गया है, वो बिल साजिद संजरानी ने रोक दिया है। और उसकी मुखालफत खुद मतलब कि अरफान कादर है या क्या नाम है, जो कि इमरान खान अपना नवाज शरीफ की स्पीचें वगैरह लिखता है, वो साफ़ी था और वो मशीर भी रहा है, आपको याद होगा। उसने फिर बयान दिया, उसके बाद फिर मतलब कि ट्विटर पे आसमा शराजी हैं, उसने भी कुछ कहा। उसके बाद मतलब GAU ने मुखालफत की, और मतलब बाजोड़ में भी कोई आज मतलब खुद कुछ हमला हुआ है GAUI के कन्वेंशन में। अल्लाह खैर करे, अभी तफसीलात तो नहीं पता, लेकिन ये हुआ है। अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान के ये आखिरी दिन जो है, जो एक हुकूमत के जाने के में कुछ भी कर सकती है। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे। पाकिस्तान जिंदाबाद।